बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिवीजन ब्रायोफाइटा की सब डिवीजन लीवरवॉर्ट्स यानी कि हेपेटिकोप्सिडा को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लीवरवॉर्ट्स या हेपेटिकोप्सिडा के नेम को डिस्कस करेंगे, यानी कि इस सब डिवीज़न के मेंबर्स को लीवरवॉर्ट्स या हेपेटिकोप्सिडा का नेम क्यों दिया गया। तो इस सब डिवीज़न के जो मेंबर्स हैं, इसमें जो प्लांट्स इंक्लूड हैं, उनके थैलस की अपीयरेंस लीवर लाइक है, ठीक है। यानी कि उनका जो थैलस है वो लीवर की तरह का नज़र आता है। तो हिपैटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लीवर, इस वजह से इसको हिपैटिकोप्सिडा का नेम दिया गया। तो इसमें 900 स्पीशीज़ इंक्लूड हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, जिसमें हमने ब्रायोफाइटा की 3 सब डिविजन्स को डिस्कस किया था, ब्रायोप्सिडा को, एंथोसिरोप्सिडा को और हिपैटिकोप्सिडा को। तो बाकी जो 2 सब डिविजन्स हैं ब्रायोफाइटा की, ब्रायोप्सिडा यानी कि मोसिस और एंथोसिरोप्सिडा, वो दोनों सब डिविजन्स हिपैटिकोप्सिडा से एडवांस है। यानी कि आज जो सब डिवीजन हम डिस्कस कर रहे हैं ये इन उन दोनों सब डिवीजन से सिंपल है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं। तो जो लीवरवॉर्ट्स हैं ये मॉइस्ट रॉक्स में रहते हैं और वेट सॉइल में रहते हैं। ओके, मतलब कि ये पानी के करीब करीब रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी में नमी हो, जहाँ पर सपोज़ कि गीली मिट्टी हो या मॉइस्ट रॉक्स हो, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और इस वजह से इनमें इनकी बॉडी में ड्राइनेस होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पानी के करीब रहेगा तो उसमें से जितनी भी वाटर की इवेपोरेशन होती रहे वो अपनी पानी की कमी को ओवरकम कर लेगा, क्योंकि वो पहले ही पानी के करीब है तो वो वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिस वजह से उसकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। तो इसी तरह लिवरवॉर्ट्स में पानी की कमी नहीं होती। तो अब हम देख लेते हैं इसकी गेमेटोफाइट। तो आपको पता है कि हमने जब ब्रायोफाइटा के जनरल करैक्टर्स देखे थे तो हमने वहाँ पर ये बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ब्रायोफाइटा में जो गेमेटोफाइट होती है ये डोमिनेंट एंड कॉन्सिपिक्यूस जनरेशन है। तो सेम इसी तरह लिवरवॉर्ट्स में जो गेमेटोफाइट है ये डोमिनेंट है और कॉन्सिपिक्यूस है, और स्पोरोफाइट है लेस कॉन्सिपिक्यूस है। अब हमारे पास आ जाते हैं लिवरवॉर्ट्स के 2 ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट वन इज़ मार्केंशिया एंड सेकंड वन इज़ पोरिला। अब हम देखते हैं कि इनको अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा गया है, इनके प्लांट बॉडी में कौन सा डिफरेंस है जिसकी बेस पर इनको 2 ग्रुप्स में रखा गया। तो जो मार्केंशिया है इसकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है। अब थैलस लाइक किस तरह की बॉडी को कहा जाता है कि ऐसा प्लांट जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो ना करे, जो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट ना हो, तो हम ऐसी प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। ओके, तो पोरिला में जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये इनका फर्स्ट डिफरेंस है। अब जब भी कोई भी प्लांट है उसमें हमें लीफ की तरह की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, स्टेम की तरह की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, और उनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, हम उसकी बॉडी में जो लीफ और स्टेम मौजूद है हम उसको ट्रू लीफ या ट्रू स्टेम नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ इसी सूरत में होंगे जब उनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। तो हम ब्रायोफाइटा के जब जनरल करेक्टर्स पढ़ रहे थे तो ये हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो इस वजह से इसमें जो पोरिला में प्लांट बॉडी है जो यानी कि स्टेम है या लीफ की तरह का हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो हम उसके साथ लाइक का वर्ड यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मार्केंशिया का जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है, ऐसे उसकी अपीयरेंस होती है जैसे ज़मीन के ऊपर लेटी हुई कोई चीज़ हो। और पोरिला की जो प्लांट बॉडी होती है वो बिल्कुल एक वेस्कुलर प्लांट की तरह की अपीयरेंस शो करती है, अपराइट होती है, खड़ी होती है। ये इनमें सेकंड डिफरेंस आ गया। और मार्केंशिया में जो ब्रांच होती हैं वो डाइकोटमसली ब्रांच होती हैं। डाइकोटमस ब्रांच किस शक्ल की होती है, यानी जब पीछे से एक ब्रांच आ रही हो तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, वाई शेप शो करे, तो ऐसी ब्रांच को हम डाइकोटमस कहते हैं। ओके, और इसके अलावा जो मार्केंशिया का थैलस होता है उसके साथ रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको राइजाइड्स कहा जाता है, ये भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया।
कि ब्रायोफाइटा में जो रूट्स होती हैं, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम राइजाइड्स कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो मार्केंशिया में भी रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम राइजाइड कहेंगे। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये मार्केंशिया के थैलस को यानी मार्केंशिया के प्लांट बॉडी को ज़मीन में गाढ़े रखते हैं। आपको पता है कि जैसे रूट का क्या काम होता है, सेम इसका रूट की तरह का फंक्शन है कि ये मिनरल्स और वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, और इसके अलावा ये प्लांट को ज़मीन में फिक्स भी रखते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स इनमें होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डिवेल्प कहाँ पर होते हैं ये हमने देखना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मार्केंशिया की। तो जो मार्केंशिया की बॉडी होती है उसके ऊपर स्पेशल ब्रांच निकलती हैं, और उन ब्रांच को हम कहते हैं ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर आर्चिगोनिया प्रेजेंट होगी उसे हम आर्चिगोनियोफोर कहते हैं, और जिसके ऊपर एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे उनको हम एंथ्रीडियोफोर कहेंगे। ठीक है, यानी जो मार्केंशिया का थैलस है उसके ऊपर ब्रांच निकलेंगी, उनके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगी जिसको आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर कहा जाता है। फिर उन स्ट्रक्चर्स के अंदर आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये स्पेशल करेक्टर है मार्केंशिया का, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। देन हमारे पास आ जाती है स्पोरोफाइट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ब्रायोफाइटा के जनरल करेक्टर्स में ही ये पढ़ा था कि जो स्पोरोफाइट होती है ये लेस कॉन्सिपिकुस होती है, और इसके अलावा ये डिपेंड करती है गैमेटोफाइट के ऊपर। और मैंने उसकी डायग्राम भी शो कराई, मैंने आपको उसमें भी बताया कि जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रही है। ये गैमेटोफाइट से नरिशमेंट भी ले रही है, फूड भी ले रही है, और प्रोटेक्शन भी ले रही है, क्योंकि ये उसके ऊपर अटैच है। तो यहाँ पर हिपैटिक ऑप्सीडा में जो स्पोरोफाइट है ये टोटली डिपेंड करती है गैमेटोफाइट के ऊपर, जबकि हमने एंथोसिरोप्सिडा में थोड़ा सा डिफरेंस देखा था कि वहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो पार्शली डिपेंड कर रही है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो ये आपने ना डिफरेंस इन चीज़ों का, इन सब डिविजन्स का डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है, इससे आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, याद रहेंगी। अब हम थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं स्पोरोफाइट को। तो आपको पता है कि स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, देन हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये भी आपको पता है कि मियोसिस से क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, तो मियोसिस से जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे। अब जो स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनेगी, गैमेटोफाइट से मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, यानी कि एग्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, देन वो फ्यूज़ करेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बाद फिर स्पोरोफाइट बनेगा। अब हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हिपैटिक ऑप्सीडा में होती है वो थ्रू गैमा होती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मार्केंशिया की एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केंशिया के थैलस के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, कप लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होती है जिसको गैमा कप कहा जाता है, और उसके अंदर एक बर्ड बनती है। ठीक है, उस बर्ड को गैमास कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो बर्ड होती है वो मार्केंशिया का जो पेरेंट प्लांट है उससे सेपरेट हो जाती है, और वहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो किस तरह से हो रही है, थ्रू गैमा हो रही है। अब मैंने इसकी सारी स्ट्रक्चर भी बता दी आपको कि किस तरह से एक कप बनता है, और उसके अंदर बर्ड बनता है, और वो बर्ड अपने पेरेंट प्लांट से अलहदा होकर एक इंडिविजुअल प्लांट में डिवेल्प हो जाता है। और ये किस में पाई जाती है, ये लिवरवर्ट्स और मोसिस में पाई जाती है। और एक और बात कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होती है, और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होती है। ओके, तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी बात की समझ नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।